नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज आपको अलग होना है। आज आपको अलग होना है। किससे अलग होना है ये आपको जानना है। आज आपको अलग होना है, होना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले आप मिले थे। इससे पहले आप मिले थे किसमें? करण कारक संप्रदान में आपने दिया। करण में आप मिले, संप्रदान में आपने उसके लिए कुछ दिया। क्या दिया ये पता नहीं, ये आपको ही पता। दे दिया, आप भी प्रसन्न और लेने वाला भी प्रसन्न। आप भी खुश, लेने वाला भी खुश। आपने दिया, आपके पास था इसलिए आपने दे दिया। उसने ले लिया क्योंकि उसको जरूरत थी। उसने ले लिया, उसको जरूरत थी। लेकिन समय, टाइम इज वेरी प्रीशियस। समय बहुत मूल्यवान है। इसलिए आप मिले, आपने दिया, उसने लिया, लेकिन समय के साथ साथ आप कब तक देंगे और वो कब तक लेगा। इसलिए एक ना एक दिन आपको अवश्य ही अलग होना है। क्या होना है? अलग होना है। अलग होना है, इसका मतलब है अपादान होना है। इसका मतलब है अपादान होना है, अलग होना है, अपादान होना है। ध्रुवम पाए अपादान। ध्रुवम स्थिर वस्तु, अपाए अलग होने, स्थिर वस्तु से अलग होने को अपादान कथयते, अपादान कहते। आप मिले, दिया किसने? आपने दिया। आप मिले, आपने दिया, किसको दिया? उसे छोड़कर आप अलग होते हो। उसे छोड़कर आप अलग, उसे देकर आप अलग होते हो, तो आपको वहां से जाना पड़ेगा। जिसको दिया है, जिसको दिया है वो वहीं पर रहेगा। आपके जाने के बाद वो जाए। इसलिए अपादान कौन होगा? जो उस स्थान पर रुका हुआ है। संप्रदान कौन है? आप हो जो उसे छोड़कर चले। आप देने वाले हो। मेरे कहने का जो भावार्थ है वो मनोरंजन के माध्यम से कारक को समझाना है कि यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती हैं, जो वस्तु अपने स्थान पर रहती है, यानी जिससे अलग हुआ जाता है, उसको अपादान कहते हैं। आप नगर से चले गए, जाने वाला कौन है? छोड़कर कौन चला गया? आप। किसको? नगर को। नगर उसी स्थान पर, इसलिए अपादान होता है कौन? नगर। जो ध्रुव वस्तु है, स्थिर जो वस्तु है, उसको हम अपादान कहते हैं। अपादाने च पंचमी, अपादाने च पंचमी, और अपादान में पंचमी होती है। अपादान में कौन सी होती है? पंचमी होती है। देखिए कारक, जो 5वें नंबर का जो कारक है उसका नाम है अपादान कारक। अपादान
कारकम और इसका चिन्ह है CL। विभक्ति होती है पंचमी। इसमें विभक्ति होती है पंचमी। कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? पंचमी। इसका जो लक्षण है वो लक्षण है ध्रुवम पाए अपादान। ध्रुवम स्थिर वस्तु, स्थिर वस्तु। अपाए अलग होना। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु से, स्थिर वस्तु, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो ध्रुव वस्तु में, स्थिर वस्तु में अपादान होता है, अर्थात पंचमी लगाई जाती। परिभाषा बन गई। अलग होने को अपादान कहते हैं। अलग होने को अपादान कहते हैं। अलग होने को क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। अलग जो होता है, जिससे होता है, उसमें अपादान होता है। मित्रों, यदि कहीं पर भी आपको कुछ समस्या यदि आती, कहीं पर भी यदि कोई समस्या आपको आती है तो आप ये जो नंबर है इस पर आप परामर्श ले सकते हो। ये मान लीजिए आप ही का कॉन्टैक्ट नंबर। आपका मित्र हमेशा इस पर उपस्थित रहता है। देखिए, अलग होने को स्थिर वस्तु में पंचमी लगाते हैं सूत्र नंबर 1 और सूत्र नंबर 2। ये है अपादाने च पंचमी। यानी अपादान में इस सूत्र से, कौन सा सूत्र है? अपादाने च पंचमी। अपादान में इस सूत्र से पंचमी लगाते हैं। अपादान कौन होता है? स्थिर वस्तु। अपादान कौन होता है? स्थिर वस्तु। स्थिर वस्तु को हम अपादान कहते हैं। यानी अलग होने को अपादान कहते हैं। लेकिन अपादान होता किसमें है? जो स्थिर वस्तु होती है, जो अपनी जगह पर डटी हुई रहती है, काम करने वाला चला जाता है, लेकिन वो वस्तु कुछ समय के लिए आराम करती है और वहीं पर रहती है, भागती नहीं है। वो बाद में वहाँ से हटती है या नहीं हटती है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, आप तो विद्वान हो, सर्वज्ञाता हो, आपको समझाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। देखिए, जैसे वह नगर से
जा रहा है, वह नगर से जा रहा। देखिए जाने वाला कौन है? वह है, किसे छोड़कर? नगर को छोड़कर। चिन्ह है से का मतलब है अलग होना। वह नगर से जा रहा, तो देखिए इसका संस्कृत जो रूपांतरण होगा सह नगरात् गच्छति। वह नगर से जा रहा है, वह नगर से जा रहा है। और भी देखिए नंबर 2, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। गिरने वाला कौन है? पत्ते। किससे? वृक्ष से। अलग होने वाले कौन है? पत्ते। किससे? वृक्ष से। इसलिए वृक्ष में होगी अपादान अर्थात पंचमी। वृक्षात् पत्राणि, पत माने गिरना, पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। और भी देखिए वालक है अश्वात्, वालक है अश्वात् पतति। बच्चा घोड़े से गिरता है, बच्चा घोड़े से गिरता है। अब देखिए, अब यहां आपको कारण देखना है, कारण देखना है। चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, किसी भी कैसा भी एग्जाम हो, तो कारण सभी के एक साथ ही होते हैं। कारण के 3 स्थान है। यदि मूल कारक को इंगित करके पूछा गया हो तो आपको सूत्र लिखना है नंबर 2, और नंबर 2 है अपादाने च पंचमी। इसलिए मूल कारक है अश्वात् और इसमें सूत्र लिखना है अपादाने च पंचमी। विभक्ति है पंचमी। यदि कारण लिखना है तो आपको लिखना है अपादाने च पंचमी, और इसके बाद लिखना है इति सूत्र। इति सूत्रे पंचमी विभक्ति। ये जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो अलग होने को हम अपादान कहते हैं। जिससे अलग होती है उसमें अपादाने च पंचमी, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार से अपादान कारक की परिभाषा और अपादान में विभक्ति को, इस प्रकार से अपादान कारक की परिभाषा, अपादान में विभक्ति, इन दोनों सूत्रों का अध्ययन हमने आपके लिए किया। अब इसके बाद जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है भीत्रार्था नाम भय हेतु। भीत्रार्था नाम भय हेतु अर्थात भय वाली धातुओं में, अर्थात भय वाली धातुओं में इस सूत्र से भय वाली जो धातु होती है उनमें इस सूत्र से पंचमी विभक्ति लगा। इस सूत्र से कौन सा सूत्र है? भीत्रार्था नाम भय हेतु। ये सूत्र है नंबर 3। भीत्रार्था नाम भय हेतु। भय अर्थ वाली धातुओं, भय अर्थ वाली धातुओं में
और भय अर्थ यानी भी माने होता है डर। और त्रय जो धातु है इसका अर्थ है रक्षा करना। इन धातुओं के योग में जिससे डर लगता है, जिससे भय लगता है, जिससे भय लगता है उसमें, जिससे भय लगता है उसमें इस सूत्र से, कौन सा सूत्र है? भीत्रार्था नाम भय हेतु। डर वाली धातुओं के योग में इस सूत्र से पंचमी लगाते हैं। जैसे बालक शेर से डरता, जैसे बालक शेर से डरता। किससे डरता है? शेर से। ये तो बच्चा है, लेकिन आदमी को भय लगता। लेकिन व्यक्ति को किसी भी कठिनाई से, किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन आदमी भयशील होता है, उसे डर लगता है, हिम्मत हार होता है, वो हिम्मत छोड़ देता है। लेकिन सच्चा कर्मवीर वही है जो भय से घबराता नहीं है, किसी भी कार्य को रास्ते में छोड़ता नहीं है। वही सच्चा कर्मवीर है, कर्म को करने वाला है, कर्मशील है। इसलिए मनुष्य को कभी भी भयशील नहीं होना चाहिए। उस भय से उसे मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि चिंता और आज का जो नाम है वो है दिमाग की टेंशन। इसलिए मनुष्य को कभी भी डर से नहीं हटना चाहिए। तो देखिए, बालक है, सिंहा विभीत। डर किससे लगा है? शेर से। इसलिए शेर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। शेर में विभक्ति जो लगाई गई है और वो विभक्ति है पंचमी। जैसे और भी देखिए, नंबर 2, हरि राक्षसों से रक्षा करता। हरि रक्षा कर रहा है किससे? राक्षसों से। हरि सशीत त्रायत। अब देखिए, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि धातु भी, अधिकांश यही मिलती है, यदि धातु भी और धातु त्रय यदि मिलती है तो आपको सूत्र लिखना है भीत्रार्था नाम भय। और यदि साधारण तरीके से आपको इसका कारण लिखना है तो आप यूं भी लिख सकते हो, भी धातु योग।
त्रय धातु योगी पंचमी भवति। धी धातु योगे त्रय धातु योगे। और आपको जो आगे मंजिल को प्राप्त करना है उन गुरु ग्रंथों से ये निवेदन है कि वो सूत्र को लिखें, क्योंकि वो सूत्र ही पूछता है और इसके द्वारा भी प्रश्न को पूछ सकता है। रीट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके पूछने के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वो किसी भी तरीके से आपको घुमा सकता है। भी धातु योगे का विभक्ति भवति। भी धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। भी ये जो धातु है इत्यस्य इसका कै सूत्र या किम सूत्रम कौन सा सूत्र है, तो आपको लिखना है भी प्रार्था नाम है। इसलिए आपको इसमें कोई भी कहीं पर भी कोई गुंजाइश आपको नहीं दी जाएगी। आपके लिए यदि कहीं पर भी कोई रुकावट कोई व्यवधान यदि आता है तो उसको आप अवश्य हल करें। इसका मतलब है सूत्र नंबर 3 की भय धातुओं के योग में जिनसे भय लगता है उनमें पंचमी विभक्ति लगा। उनमें विभक्ति जो लगाई जाती है उसमें विभक्ति लगाई जाती है पंचमी। कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। अब देखिए अगला जो सूत्र है वो सूत्र है जनि कर्तु प्रकृति। जनि जन माने होता है पैदा। जन माने क्या होता है? पैदा होना। आप भी पैदा हुए हो, हम भी पैदा हुए हैं, संसार का प्रत्येक व्यक्ति पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। जिससे जीव उत्पन्न होता है, जिससे जीव उत्पन्न होता है उसमें इस सूत्र से और सूत्र है सूत्र नंबर 4 जनि कर्तु प्रकृति। जन धातु के योग में, किसके योग में? जन धातु के योग में जिससे जन्म होता है, जिससे प्रकृति से यानी जिससे जनि कर्तु जन्म होता है, जिससे जन्म होता है उसमें इस सूत्र से पंचमी लगाते हैं। कौन सा सूत्र है? जनि कर्तु प्रकृति और जन माने होता है पैदा होना। ये धातु आपको मिलेगी पैदा होना। जिससे जन्म होता है उसमें इस सूत्र से पंचमी लगाते हैं। जैसे मां से पुत्र पैदा होता। जैसे मातु किससे पैदा हो रहा है? मां से, इसलिए इसमें प्रयोग हुआ पंचमी। मां से पुत्र है जायते, मां से पुत्र पैदा होता है। और देखिए
गोबर से कीड़े पैदा होते हैं। गोबर से कीड़े पैदा होते हैं। किससे? गोबर से। गोमयात, गोमीय माने होता है गोबर। गोबर से ब्रशकः जायन, क्योंकि जन जो धातु है उसके रूप बनाए जाते हैं आत्मने पद में। किसमें बनाए जाते हैं? आत्मने पद। गोमयात ब्रशकः जायन्ते, गोबर से कीड़े पैदा होते। इसलिए जिससे जो वस्तु उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तो उसमें इस सूत्र से पंचमी विभक्ति लगा। पैदा जिससे जीव होता है वो उसकी मां। बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से जन्म लेता है, अर्थात जिससे जो वस्तु उत्पन्न होती है उस वस्तु में अर्थात जन धातु के योग में, कौन से धातु के योग में? जन धातु के योग में इस सूत्र से पंचमी विभक्ति लगा। किसमें? जहां से जीव जन्म लेता है। जन्म कहां से लेता है? मां से लेता है। इसलिए एक मां से भी कवि ने एक प्रार्थना की है, एक गुजारिश की है, एक आराधना की है कि हे मां, उसने कहा है कि जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर, नाही तो तू बाज रे मति गमावे। हे मां, यदि तुझे पुत्र पैदा करना है, जननी जने तो भक्त जन, कि भक्त प्रहलाद की तरह पैदा कर। जननी जने तो भक्त जन के दाता कैसो, के दानवीर कर्ण की तरह पैदा कर, जो प्रतिदिन, यानी यहां तक की बात है कि उसने सर्वस्व का दान कर दिया। के दाता कैसो, के महाराज छत्रपति शिवाजी की तरह पैदा कर, जिसने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नाही तो तू बाँच रहे मति गवावे नूर। यदि ऐसा पुत्र करने में तू असमर्थ है तो तेरे शरीर की जो चमक है, तेरे इस मुख की जो चमक है, उसको व्यर्थ में हटाने की कोशिश मत कर, क्योंकि पुत्र पैदा करने में तुझे बहुत ही कष्टों को सहन करना होता है। कहने का भाव ये है कि यदि तू अपने इन श्रेष्ठ पुत्रों को पैदा नहीं कर सकती है तो इन कष्टों को भी सहन मत कर। इसलिए नारी सर्व कुछ होती है, नारी को आदि शक्ति कहते हैं, ये कुछ भी कर सकती है। नारी नारी मत कहे नारी गुण की खान, नारी नारी सब कहे नारी गुण की खान, नारी से पैदा हुए श्री कृष्ण भगवान। ये नारी सर्वगुण संपन्न होती है, इससे दुराचारी भी पैदा होता है, इससे विभीषण जैसा भक्त भी पैदा होता है, इससे हनुमान जैसा सेवक भी पैदा होता है, इससे अर्जुन जैसा मित्र भी पैदा होता है। ये सब कुछ करने में सक्षम होती है, ये जो चाहे वो कर सकती है। इसलिए मित्रों, आप अपना कर्म कीजिए, कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा।
आने वाले समय में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।